मैं पत्रकार खुशी श्रीमाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं सबसे सटीक खबर के लिए खबर पर नजर। देखते रहिए। जय जिनेन, बताइए आजकल एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आए गए और देखने में आ रहा है कि एआई भी एक काफ़ी बड़ा रूप ले लिया है जर्नलिज्म के अलावा और अन्य पत्रिकाओं में एस्ट्रोलॉजी में। तो आपकी नज़र में क्या देखते हैं, आप उसको कितना पॉजिटिव मानते हैं और कितना सच्चाई है उस बारे में? मूलभूत रूप से शिक्षा दो तरह की होती है। एक शिक्षा होती है सिद्धांत की और एक शिक्षा होती है दीक्षा की। बिल्कुल। दीक्षा की शिक्षा जो होती है उसमें गुरु अपने अनुभव साझा करता है अपने शिष्यों से। बिल्कुल। और सिद्धांत की शिक्षा जो अपन अपने दैनंदिन जीवन में पढ़ते हैं, बराबर, क्योंकि उसमें कोई भी पढ़ाए बातें वो की वही रहती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैलकुलेशन पर्पज से एकदम ठीक है, पर इसका किसी भी ज्योतिषी प्रेडिक्शन के लिए ठीक नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि वो ये चेक करता ही नहीं है कि जो वो नेट पर से पकड़ के लेके आया है उसकी वैलिडिटी कितनी है। और वो बहुत ही वही तो सारा फर्क डालता है। मैं भी देखता हूं, मैं भी कई सारी चीजों में मदद लेता हूं, पर मदद से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है जब तक विषय को समझने वाला कोई नहीं होगा। उसके ऊपर में भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। और कई सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें या बेसिर पैर की बातें भी उसके अंदर आती है, क्योंकि आधे अधूरे लोगों का ज्ञान उसके अंदर, आधा अधूरा ज्ञान उसके अंदर लोगों का होता है। तो आपके नज़र से लोगों को, कुछ लोग हाथ देखते हैं और कुछ लोग जन्म के स्थान के अनुसार और टाइमिंग के अनुसार, तो आपके अनुसार ज़्यादा महत्व किस में दिया जाता है? हाथ की रेखाओं में सत्यता मानी जाती है या फिर जो उनके पास पत्रिका कुंडली है उसके अनुसार? ये दोनों अलग अलग विषय हैं। कभी कुंडली की बात करें या एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें मूलभूत धारणा यह रहती है कि ग्रह सितारों की चाल का, स्थिति का, दशा का, दिशा का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। बराबर। और जब ये वाली बातें करते हैं तो वापस से दो चीजें आ जाती है, ग्रह सितारों की चाल, स्थिति, दशा, दिशा, जन्म के समय और आज की तारीख में जो समय के बारे में बात कर रहे हैं उस समय। बिल्कुल। हाथ की रेखाएं निरंतर बदलती रहती हैं। आदमी की जन्म पत्री कभी नहीं बदलती है, क्योंकि एक वो कैमरे के द्वारा लिए हुए फोटो सही का फिक्स हो जाता है। और आपकी नज़र में ये बताइए कि आपने अभी तक कितने सारे लोगों को पत्रिका के द्वारा उनके समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से करते हैं आप? जनरली ज्योतिष का एक अलग ही स्वरूप है। आज के समय में पंडित जो वर्षों से हम देखता है कि पंडित जी पुखराज पेल लीजिए, कुछ अलग अलग विधाओं में उसकी जो समस्या है वो कितना हल कर पाते हैं उस विधा के लिए और कितने उनके उपाय से? किसी भी समस्या के निराकरण के लिए दो चीजें अत्यंत आवश्यक है, जिसके आधार पे हम ये गणना कर सकते हैं कि समस्या कैसे सॉल्व होगी या कितनी बड़ी है, सॉल्व होगी कि नहीं होगी। एक तो खुद समस्या का आकार, कितनी बड़ी समस्या है वो, और समस्या को का समाधान ढूंढने वाले की खुद की ताकत। बिल्कुल। तो दोनों चीजों पे ध्यान होना चाहिए। आप समस्या को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, पर समस्या को कभी आपको समस्या का निराकरण करने की आपकी ताकत है तो वो आप कर सकते हो। मैं नहीं समझता कि कोई रत्न पहनने से या किसी उससे आदमी को बल मिलता है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अपने इष्ट की सेवा करे, अपने इष्ट को याद करे तो मनुष्य को आत्मिक बल मिलता है जो समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। इष्ट तो उतर के नहीं आते हैं, पर आपको संबल देते हैं वो कोई भी परेशानी को हल करने के लिए। आप कितने सालों से देख रहे हैं और आप इस विधा में कैसे आए? मैं जब 19 साल का था, जब से मैं ये करते आ रहा हूँ। अभी मेरी उम्र तो लगभग 67 साल की हो गई, तो आप देख सकते हो कि करीब करीब 47-48 साल हो गए मुझे। और इसके मेरे खुद के अनुभव थे। मैंने भी शुरू में किसी गुरुजी से ही सीखा है और मुझे समझ में आया कि ये शास्त्र में बहुत दम है और इसका अध्ययन करना आवश्यक है। बाकी सब विषयों के अंदर, विधाओं के अंदर में पैसा बहुत अधिक है जो इसके अंदर में नहीं है, और इसीलिए कोई भी पढ़े लिखे लोग ये वाले विषय पे आकृष्ट नहीं हुए।
और ये बताइए कि आप लोग आपसे संपर्क करते हैं, कैसा करना चाहते हैं, और आपके अभी तक जितने भी आपके क्लाइंट हैं, जितने भी आपके शिष्य हैं, तो क्या वो इंदौर में हैं कि इंडिया के बाहर है कि विदेश में भी रहते हैं? मेरे शिष्य तो नहीं बोलूँगा मैं उनको, मेरे क्लाइंट ही मानता हूँ मैं उनको। तो वो पूरी दुनिया में है, करीब करीब 40 से ज़्यादा देशों में है। समस्याएं मनुष्य की सब जगह एक सरीकी है। जब वो अपनी समस्याओं का निराकरण करने के अंदर में मुश्किलें पाता है, जब उसका वो ये चीजें पूछने आता है कि क्या दिक्कत आ रही है, या किसी का बहुत अच्छा चल रहा होता है तो वो ये पूछने आता है कि जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। बराबर। बाकी इसके अलावा जो जितना परिश्रम करता है और परिश्रम तुल्य उसको प्रसाद मिलता है, तो वो कभी ज्योतिष को पूछने नहीं आता है। देखा जाता है कि शनि की 7.5 लगभग 7.5 साल तक चलती है, और अभी जैसे कुंभ राशि पर चल रही है, तो ऐसे लगभग उसका उतार और चढ़ाव में कितना फ़र्क लोगों को महसूस होता है? किसी को जब शनि की 7.5 लगती है तब काफ़ी सारा नुकसान होता है, जब उतार होता है तो काफ़ी फायदा हो जाता है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? देखिए, शनि की 7.5 तो हर समय 3 राशियों को चलती रहती है। अच्छा। तो अभी आज की तारीख के अंदर में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के तीनों लोगों के लिए शनि की 7.5 चल रही है जी। शनि जब भी जन्म के चंद्रमा के ऊपर से निकलता है, उसके पहले घर से निकलता है, उसके बाद वाले घर से निकलता है, तो 7.5 होती है। मेरे देखने में अक्सर ये आया है कि शनि की 7.5 के तीनों हिस्से खराब नहीं होते हैं। अधिकतम 2 हिस्से खराब होते हैं और किसी के इसमें 1 हिस्सा भी खराब होता है। जन्म के समय में कभी शनि अनुकूल अवस्था में हो तो 7.5 की तकलीफें नहीं होती है ज्यादा, और जन्म के समय में प्रतिकूलता हो और आज की तारीख में भी शनि प्रतिकूल हो रहे हो तो परेशानियां बहुत ज्यादा। ठीक है, आपका पूरा परिचय? मैं भरत पाटनी हूँ और ज्योतिष के अंदर में काफी सालों से रुचि रखता हूँ, और अब तो इसको एक प्रोफेशनल तरीके से भी देखता हूँ। लोग आपसे संपर्क करना चाहते हो, क्या कौन सा पेज है, कौन सी वेबसाइट है? भरतपाटनी.com। अच्छा, ये मेरी वेबसाइट है और मेरे टेलीफोन नंबर्स हैं। और ज्यादातर जितने क्लाइंट्स आते हैं मुझे, मैं मार्केटिंग ज्यादा नहीं करता हूँ, तो सब रेफरेंस से या एक दूसरे के संदर्भों से ही लोग मेरे पास आते हैं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।